उद्धव गुट और राज ठाकरे के बीच लगातार जो लड़ाई है वो सामने अब खुलकर आ चुकी है, क्योंकि पहले उद्धव गुट ने जहां राज ठाकरे की गाड़ी पर सुपारी फेंकी, तो वहीं उद्धव गुट की सभा में भी राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। देखिए, इसी से जुड़ी हमारी 1 मिनट में पूरी खबर। महाराष्ट्र के ठाणे में गडकरी रंगटैन थिएटर में उद्धव ठाकरे की सभा से पहले हंगामा हो गया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मचा दी। मनसे कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर चूड़ियां और टमाटर फेंके और हंगामा किया। उद्धव ठाकरे के हॉल में प्रवेश करने के बाद विरोधी दल के कार्यकर्ता सीधे हॉल में घुस गए। करीब 50 से 60 लोग बताए जा रहे हैं। इन सभी लोगों ने उद्धव ठाकरे का विरोध किया। दरअसल राज ठाकरे ने मराठवाड़ा दौरा खत्म होते वक्त शरद पवार और उद्धव ठाकरे को सीधे तौर पर चेतावनी दी थी। राज ठाकरे ने कहा था कि मेरी गाड़ी पर सुपारी नहीं फेंकनी चाहिए थी, नहीं तो मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे क्या करेंगे। दरअसल जब एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे महाराष्ट्र दौरे पर थे तो शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे के काफिले पर सुपारी फेंकी थी। ऐसा माना जा रहा है कि इसी का बदला लेने के लिए एमएनएस कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया है। मौके पर पहुंची पुलिस को स्थिति पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 50 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। और एक खबर सामने आई है मध्य प्रदेश के अगर मालवा से, जहां खराब चिकन को लेकर के बवाल मच गया। दुकानदार और ग्राहक के बीच मारपीट शुरू हो गई और गुस्साए ग्राहक ने दुकानदार के घर में आग लगा दी। देखिए, इसी से जुड़ी 1 मिनट में पूरी खबर। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में खराब चिकन देने पर ग्राहक और दुकानदार के बीच जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि ग्राहक पर दुकानदार ने चाकू से हमला कर दिया। चाकू से इस हमले में ग्राहक घायल हो गया। दरअसल आगर मालवा के गंगापुर में एक युवक दुकान पर चिकन लेने गया और खराब चिकन मिलने पर ग्राहक ने इसका विरोध किया, जिस पर दुकानदार ने ग्राहक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में ग्राहक घायल हो गया, जिसके बाद वो किसी तरह से घर पहुंचा। पहले तो परिजनों ने उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, लेकिन नाराजगी इतनी बढ़ गई कि नाराज ग्रामीणों ने दुकानदार के घर को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी दुकानदार समीर और उसके माता पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस ने किसी भी तरह के विवाद को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के मॉडल टाउन में भारी बारिश के बाद महेंद्रू एनक्लेव में एक इमारत भरभरा कर गिरी। हादसे में एक मजदूर की मौत। मलबे में 3 मजदूरों को रेस्क्यू कर मलबे से निकाला गया। बिहार के सीतामढ़ी में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर घर में जा घुसी। बस सवार सभी यात्री बाल बाल बचे। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक। भेड़िए ने 3 मासूमों पर हमला कर घायल कर दिया। मध्य प्रदेश आगर मालवा इलाके में खराब चिकन को लेकर विवाद हो गया, जहां दुकानदार ने ग्राहक को चाकू मारा। नाराज ग्रामीणों ने दुकानदार के घर में आग लगा दी। यूपी के बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग के आरोप में 3 युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। आरोपी फरार, पुलिस कर रही है तलाश। यूपी के बुलंदशहर में छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले मनचले की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के शाहजहांपुर में चोरों के हौसले बुलंद। घर से जनसेवा केंद्र के रखे 3,09,000 रुपए चोरों ने चुरा लिए। यूपी के रायबरेली में एसपी ने सिपाही को निलंबित कर दिया, जहां सिपाही पर छात्रा से अश्लील हरकत करने का आरोप। यूपी के बांदा में बदमाशों के हौसले बुलंद। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। यूपी के सोनभद्र में व्यापारी दंपति की हत्या से मचा हड़कंप। घर में खून से लथपथ मिला पति पत्नी का शव। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जम्मू में विरोध प्रदर्शन। जम्मू में लोग बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाओ लिखे हुए पोस्टर लेकर सड़कों पर दिखे। जम्मू में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ विरोध रैली निकाली गई, जहां अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने निकाली रैली। यूपी के संभल में भी हिंदू संगठनों ने निकाला आक्रोश मार्च। पीएम के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। प्रधानमंत्री मोदी से हस्तक्षेप कर हिंसा झेल रहे हिंदुओं को भारत मिलाने की मांग की। जुलाई की रात केरल के वायनाड में प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। करीब 344 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।
सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। जो बचे हैं वो अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। जिन्होंने अपनों को खो दिया वो जीने की नई उम्मीद तलाश रहे हैं। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार वायनाड के लोगों को राहत पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच पीएम मोदी खुद वायनाड पहुंचे। जिस वायनाड में हंसती खेलती जिंदगियां सांस लेती थीं, वहां का मंजर देखकर पीएम मोदी भी भावुक हो गए। पीएम मोदी ने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लैंडस्लाइड प्रभावित इलाके चुरलमाला, मुंडकई और पुंचरीमट्टम का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण के बाद पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर जब जमीन पर आया तो पीएम मोदी खुद को रोक न सके। जिस समय सीएम, राज्यपाल और सुरक्षा में लगे जवान सेफ्टी बूट्स पहने नजर आए, उस समय पीएम मोदी बिना सेफ्टी बूट्स के ही आगे बढ़ गए। तबाही को सामने देखकर पीएम मोदी की आंखों में खुद से ज्यादा वायनाड के लोगों की फिक्र नजर आई। यही वजह है कि पीएम मोदी रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी बारीकी को मैप के जरिए समझा। पीएम मोदी राहत शिविर भी पहुंचे। जिन लोगों ने अपनों को खो दिया, पीएम मोदी ने उन्हें ढांढस बंधाया। इन शिविरों में मौजूद डॉक्टर से चर्चा की, जरूरत की हर चीज मुहैया कराने का भरोसा दिया। पीएम मोदी ने अस्पताल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने घायलों का हाल जाना। प्रकृति ने अपना जो रौद्र रूप दिखाया, मैंने वहां जाकर के परिस्थिति को देखा है। मैं रिलीफ कैंप में भी इन पीड़ित परिवारों से मिला हूं, जिन्होंने एक्चुअली उस समय जो देखा और जो झेला, उसका विस्तार से पूरा विवरण मैंने उनसे सुना है। मैं अस्पताल में भी उन सभी मरीज से मिला हूं जो इस आपदा के कारण अनेक प्रकार की चोट के कारण बहुत ही मुसीबत का समय बिता रहे हैं। पीएम मोदी पूरे देश को ही अपना परिवार मानते हैं। वायनाड पहुंचे पीएम मोदी से लोगों के अपनेपन वाली तस्वीर भी सामने आई। घायलों ने देश के पीएम से अपना दुख साझा किया। अनाथ हो चुके बच्चों पर पीएम मोदी ने खूब स्नेह लुटाया। पीएम मोदी जानते हैं कि जो चले गए हैं उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन जो बचे हैं उनके कल को बेहतर बनाया जा सकता है। जिन परिजनों ने अपने स्वजन खोए हैं, उसकी पूर्ति करना तो हम मनुष्य के लिए संभव नहीं है, लेकिन भारत सरकार और देश इस संकट की घड़ी में यहाँ के पीड़ितों के साथ है। जैसे ही मेमोरेंडम आएगा तो बहुत ही उदारता पूर्वक इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए केरल सरकार के साथ भारत सरकार खड़ी रहेगी। और मैं नहीं मानता हूं कि धन के अभाव में यहां कोई काम रुकेगा। पीएम मोदी ने अपने जीवन में कई आपदाएं देखी हैं, चाहे वो भुज का भूकंप हो या 1979 का मोरबी मच्छू डैम आपदा। मच्छू डैम हादसे के समय पीएम मोदी ने वॉलंटियर्स की तरह काम किया था और हादसे के पीड़ितों की लगातार मदद कर रहे थे। पीएम मोदी ने उन दिनों को याद करते हुए वायनाड के आपदा पीड़ित अंतिम शख्स तक राहत पहुंचाने का वादा किया है। मैंने एक ऐसी आपदा को बहुत निकट से देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है। 79 में, आज से 40-45 साल पहले की बात है, गुजरात में मोरबी में एक अर्थन डैम था और भारी बारिश हुई और डैम पूरा नष्ट हो गया। 2500 से ज्यादा लोग उसमें मृत्यु हुई थी। मड़ के बीच जो समस्याएं पैदा कैसी होती हैं, उसमें किस प्रकार से मुसीबतें झेलनी पड़ती है, उसको बराबर मैंने उसको, क्योंकि वॉलंटियर ग्रुप में मैंने काम किया है तो मुझे पता है। तो मैं भी अंदाज कर सकता हूं कि जिस समय ये परिवार के परिवार मड़ में बह रहे होंगे तब वो कितनी बड़ी कठिन परिस्थिति रही होगी। तो मैं इन परिस्थिति को भली भांति अनुमान लगा सकता हूं।
वायनाड में आपदा आने वाली रात से लेकर आज तक पीएम मोदी लगातार वायनाड के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी ने वादा किया है कि राज्य सरकार के साथ मिलकर वो एक बार फिर से वायनाड के इन गांवों में जिंदगी को आसान बनाएंगे। यहाँ एक बार फिर गांव बसाएंगे, बच्चे अपने सपनों में रंग भरेंगे। यहाँ के किसान एक बार फिर अपने खेतों में लहलहाती फसल उगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।